अभिजीत दीपके और सीजेपी के लोग समझ गए हैं कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए ही अब फंसने के बाद अभिजीत दीपके ने यू टर्न ले लिया है। तो वहीं सौरभ दास सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, जिस तरीके से अभिजीत दीपके और सीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ पुलिस को सबूत दिए जा रहे हैं, पुलिस में शिकायत की जा रही है, उससे दीपके और सीजेपी के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सीजेपी के लोग अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अब उनकी भाषा बदलती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ तो वकील रिंकी चटर्जी ने सौरभ दास, अभिजीत दीपके और सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 0 एफआईआर दर्ज करने की बंगाल के सिलीगुड़ी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने भी अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दीपके के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया था, मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमले हुए थे। वहीं झारखंड के रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर अभिजीत दीपके और सीजेपी की चुप्पी से लोग हैरान थे। अभिजीत दीपके पंजाब को लेकर भी चुप हैं। अभिजीत दीपके पर सवाल उठ रहा है कि वो सिर्फ अपने मोदी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब चौतरफा घिरने के बाद दीपके को यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा है। दरअसल सीजेपी अब झारखंड जाएगी और वहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। अभिजीत दीपके ने अब कहा कि हम झारखंड के छात्रों की हर मांग का समर्थन करते हैं। अभिजीत दीपके ने झारखंड और दूसरे राज्यों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को टेंट और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं न देना गलत है और उनकी मांगे जायज हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके की एंट्री पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। सोरेन ने कहा है कि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं और जल्द ही कोई ठोस समाधान निकलेगा। छात्रों को चाहिए कि वो अपनी मांग सरकार के सामने रखें। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि बुधवार सुबह 15 से 20 लोग उनके घर में आ धमके। सौरभ दास ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस को आपात संदेश भेजा है। अपने आरोपों के समर्थन में सीजेपी नेता सौरभ दास ने कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने अपने दावों को लेकर एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट डाले हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एसओएस, कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल ने मेरे घर में घुसपैठ की और अंदर का विजुअल दिखा रहे हैं। सीजेपी के नेता सौरभ दास का आरोप है कि ये सिर्फ मेरी निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मेरी और मेरी फैमिली के लिए सुरक्षा का भी गंभीर खतरा है। इसके परिणाम स्वरूप अगर असामाजिक तत्व मेरे आवास पर मुझ पर हमला करते हैं, ये यूट्यूबर्स और उनके ट्रोल हैंडलर्स जो इसे करवा रहे हैं सीधे जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये ट्वीट दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2 वीडियो लिंक के साथ एक और पोस्ट किया है। दरअसल सौरभ दास द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवास का बाहरी गेट खोलकर कैंपस में दाखिल हुआ है और दावा कर रहा है कि इसी में कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास रहते हैं, जो अभी घर में नहीं है। वहीं दूसरे वीडियो में आवास के बाहर मौजूद एक शख्स इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सौरभ दास यहीं रहते हैं। इसके अनुसार उनके साथ उनका एक कुक भी घर में ही रहता है। हालांकि ओएमएच न्यूज इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से आपराधिक अवमानना के केस में उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उनके खिलाफ केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटाने की शिकायत उच्च न्यायालय से की गई है। वहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सीजेपी राजनीतिक पार्टी बनेगी, तो इसको लेकर अभिजीत दीपके ने बुधवार को कहा है कि सीजेपी फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी भारत को एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी फिलहाल उसी भूमिका में काम करेगी। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। आज भारत को किसी नई राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। कुल मिलाकर देखें तो सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या झारखंड जाकर अभिजीत दीपके अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में झारखंड के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेंगे, या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम छात्रों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें